और इस वक्त की एक और बड़ी खबर अब राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर उठापटक यहां पर भी जारी है। और साथ ही आपको बता दें, अशोक गहलोत और पायलट गुट पर बड़ा हमला। आज अशोक गहलोत ने सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार गिराना चाहती थी और सब जानते हैं कि कुछ विधायक बीजेपी के साथ थे, इसलिए विधायकों ने बगावत करना उचित समझा। दूसरों को स्वीकार करने की जगह बगावत करना ठीक था, उन्होंने साफ तौर से ये कहा। एक बड़ा हमला यहां पे बोला है। हालांकि अध्यक्ष पद की रेस से बाहर अशोक गहलोत, लेकिन जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर से कहा परिवार का ये पूरा मामला है और सोनिया गांधी से उन्होंने माफी भी मांगी है। लेकिन बस अब सवाल ये है कि आखिर जो अभी भी पर्दा आखिर कब उठेगा सीएम को लेकर, क्योंकि अब ये देखना होगा कि आला कमान किस पर भरोसा जताता है। लेकिन फिलहाल गहलोत गुट और उसके साथ ही सचिन पायलट गुट, इनके बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखिए किस तरीके से सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों पर जबरदस्त हमला बोला। एक बार फिर से अशोक गहलोत ने उन्होंने ये कह दिया कि राजस्थान में बीजेपी सरकार गिराना चाहती थी और सब जानते हैं कि कुछ विधायक बीजेपी के साथ थे। तो एक सीधा जो निशाना उन्होंने साधने का काम किया सचिन पायलट के गुट पर, क्योंकि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और साथ ही सचिन पायलट के बीच में बहुत पहले से भी तकरार खुले तौर पर देखी गई है और अब भी अशोक गहलोत ने सीधा निशाना सचिन पायलट के गुट पर ही साधा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जब मुख्यमंत्री जाने लगता है तो भाई अभी मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, उस वक्त में 80-90% विधायक छोड़ देते हैं मुख्यमंत्री। क्योंकि नया आ रहा उसको पकड़ो, हमें मंत्री बनना है, हमें काम पड़ेंगे उनसे, ये कायदा होता है और मैं इसको बुरा नहीं मानता। ये क्या केस हुआ भाई कि जब मालूम था भाई कि मैं अगर अध्यक्ष बन जाऊंगा, नया मुख्यमंत्री कोई आएगा, तो क्या कारण था कि नया मुख्यमंत्री आने के नाम थी 102 मतलब वो 2 लोग थे, वो इस कदर मतलब भड़क गए जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। आज तक बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त इन लोगों से, अमित शाह के यहाँ मीटिंग हुई थी, सब जानते हैं। विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत भी हुई थी। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी सब बैठे खूब बातचीत कर रहे थे। वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायकों को, हंस करके थोड़ा इंतजार। आखिर में सच्चाई की विजय हुई और सरकार बच गई। मैं तो मेरा काम करता जा रहा हूँ। मैं तो देखता हूँ कि जो काम होते जाए कदम से करते जाओ। बाकी कोई निर्णय करना है नहीं करना, ये सब हाईकमान का काम होता है, हमारा काम नहीं होता है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, जरा आपसे समझना चाहेंगे कि जब अशोक गहलोत ने निशाना साध दिया सचिन पायलट पर और ये कह दिया कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती थी, हमारे कुछ विधायक उनके साथ मिले हुए, सचिन पायलट का क्या अभी तक किसी प्रकार का कोई रिएक्शन सामने आया है? अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट का किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि वो अभी मीडिया से पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। दिल्ली जब गए थे तब एक बार जरूर बात की थी, उसके बाद अब तक इस पूरे घटनाक्रम पर वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी मुखर होकर प्रतिक्रिया दी है कि कांग्रेस ऑब्जर्वर जब आ रहे थे तो 102 विधायकों ने उनका विरोध किया। उन्हें इस बात का कैसे भनक लगी ये वो जाने, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। मैं दौरे पे था और लगातार पहले कोचिंग के दौरे पर था उसके बाद फिर मैं यहाँ तन्नौट जैसलमेर गया हुआ था और पीछे से विधायकों में हालत ये थी कि विधायकों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने जब संदेश करवाया तो वो एकाएक भड़क गए कि हम इस्तीफे दे चुके। यानी कुल मिला के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है इस पूरे घटनाक्रम से अपने को अलग कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर जैसे ही ये पूरा खेल शुरू हुआ है, अशोक गहलोत अपने आप को साइडलाइन कर रहे हैं। पहले कह रखे हैं कि विधायकों का निजी फैसला था, मुझे तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर भी निशाना साधा, विधायकों पर भी निशाना साधा और बीजेपी को आड़े हाथों यहाँ पे लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।